नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो का हमारा विषय है हिंदी। लेकिन हिंदी में मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि कुछ ऐसे क्वेश्चन से बताऊंगा जो कि आप एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं, चाहे फिर आप किसी भी क्लास के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाला हूँ, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप कोई भी क्लास के हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, कोई भी एग्जाम आ जाए, मतलब कोई भी क्वेश्चन आंसर आ जाए एग्जाम में, तो आप इजीली क्लियर करके आ पाओगे। ठीक है, ठीक है, कहीं से भी आ सकता है और कहीं भी आप इस क्वेश्चन आंसर को याद कर लेंगे एक बार, तो फिर आप बिल्कुल भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है अदर किताब से या फिर टीचर जो बताए। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा लकी है कि आप इस वीडियो पर क्लिक किए हो। तो देखिए, पहला है छंद छंद। चंद छंद बरनान की महिमा के लेखक हैं। तो इसमें उत्तर में हो जाएगा गंग कवि। दूसरा प्रश्न है, भारत के 11वें राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है, ये भी एक लेखक हैं। तीसरा, वसुधा साहित्य पत्रिका के संपादक थे हरिशंकर परसाई। ये है। चौथा है, पंडित दीनदयाल के पिता थे स्टेशन मास्टर। ठीक है, ये लिखा हुआ है। पांचवा, आकाश के तारे रचना के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र। अगला, भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन पुस्तक के लेखक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आंसर। अगला, इनमें से जी सुंदर रेड्डी का ग्रंथ है वैचारिकी। यह है। अगला, छायावाद युग की समय सीमा मानी जाती है 1919 से 1938 तक। ठीक है, ये रहा। अगला, इनमें से जी सुंदर रेड्डी का ग्रंथ है वैचारिकी। ये रहा। अगला, तो अच्छा जी, ये फिर से रिपीट हो गया है। अभी तो ये हमने तो जान लिया था। ठीक है, अब देखिए अगला यहां से स्टार्ट हो जाता है। वर्ष 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य प्रारंभ किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन्होंने प्रारंभ किया था। अगला, अष्टयाम रचना के लेखक हैं नवादास। अगला, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। ये रहा आंसर। ठीक है, ये अभी बोर्ड में आया ये वाला प्रश्न, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है बाल विवाह। अगला, द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं श्याम सुंदर दास। अगला, यशोधरा के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला, अरे यायावार रहेगा याद के लेखक हैं आज्ञे। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई भारतेंदु युग में। अगला, कदामिनी पत्रिका है छायावात्र युग की। अगला, राम प्रसाद निर्जली रचिता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा भाषा योग वशिष्ठ। ये रहा। अगला है, हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था भारतेंदु युग। ये रहा। अगला प्रश्न, सिंगार रस मंडल के रचनाकार हैं विठलनाथ नाथ। ठीक है, ये हो गया आंसर। अगला, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है गोरा बादल की कथा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द्विवेदी युग की पत्रिका है प्रताप। प्रताप यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये नहीं समझना प्रताप नारायण मिश्र, केवल प्रताप है। अगला है, पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार हैं राम वृक्ष बैनीपुरी। ये रहा। ठीक है, ये तो अपना हो ही गया है, फिर से वही रिपीट हो गया है। ये रहा अगला,
सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार हैं? धर्मवीर भारती। अगला, साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं? गुलाब राय। ये रहा इसका आंसर। अगला, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं? बालकृष्ण भट्ट। ये रहा। अगला है, द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। ध्यान रखिए, यहां पर लिखा है नहीं। नहीं का मतलब है डॉक्टर नागेंद्र। ये रहा आंसर। अगला प्रश्न, राजा भोज का सपना के लेखक हैं? शिव प्रसाद, सितारे हिंद। इनकी ये रचना है सितारे हिंद और शिव प्रसाद हैं। अगला प्रश्न, आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक हैं? अथवा या ऐसे भी आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? तो इसमें हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला, प्रेम सागर के लेखक हैं? तो लल्लू लाल। ठीक है, ये हो गया आंसर। आगे देखिए, निबंधनी के रचनाकार हैं? गंगा प्रसाद पांडे। अगला, तूफानों के बीच के रचयिता हैं? शिवदान सिंह चौहान। फिर अगला प्रश्न है, त्यागपत्र के रचनाकार हैं? जैनेन्द्र कुमार। अगला, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं? ठीक है, तो ये गोरा बादल बहुत ही प्रसिद्ध है, तो ये इससे संबंधित प्रश्न आता है, तो आप अच्छे से इसको याद करें। तो इसके लेखक हैं जो है जटमल हैं। ये रहा। अगला प्रश्न, कलम का मजदूर किस विधा की रचना है? तो ये हो गया जीवनी। चिंतामणि के रचनाकार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिंतामणि इनके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर देखिए 37 अगला प्रश्न, यानी सुनीता उपन्यास के लेखक हैं? जैनेन्द्र कुमार। अगला, कला और संस्कृति के लेखक हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला, पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं? मथुरानाथ शुक्ल। अगला, ये और वे किस विधा की रचना है? संस्मरण। ठीक है। अगला, रानी नागफली की कहानी के लेखक हैं? हरिशंकर परसाई। अगला, सत्यार्थ प्रकाश रचना है? स्वामी दयानंद की। अगला प्रश्न, माधव विलास के लेखक हैं? लल्लू लाल। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, आजाद शत्रु नाटक के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद। इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं? लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं? गोकुलनाथ। अगला प्रश्न, अपनी खबर के लेखक हैं? पांडे बेचन शर्मा। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, जयशंकर प्रसाद। इसका उत्तर हो गया ध्रुव स्वामिनी, इनकी रचना है। अगला प्रश्न, तंत्र लोक से मंत्र लोक तक के रचनाकार हैं? डॉक्टर नागेंद्र। अगला प्रश्न, वाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? उपन्यास। ये रहा उत्तर। हिंदी के साहित्यहास के लेखक हैं? उत्तर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, मैं हार गई के रचनाकार हैं? मन्नू भंडारी। ये रहा उत्तर। अगला प्रश्न, भारतेंदु के सहयोगी साहित्यकार हैं? प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, मेरी कहानी किस विधा की
रचना है? आत्मकथा। अगला प्रश्न, अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ये अपना हो गया है प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस पत्र का संपादन नहीं किया था? तो उत्तर में हो जाएगा स्वदेश। अगला, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। ये रहा उत्तर। अगला प्रश्न, आधुनिक है हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की रचना है लक्ष्मीपुरा। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध है आर्य समाज से। ठीक है। अगला प्रश्न, नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना की है, या ऐसे भी आ सकता है काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की, या इस प्रकार से भी आ सकता है काशी नगरी प्रचारणी सभा में संस्थापक है। ठीक है, तो 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न को यहाँ पर बताया गया है, तो उसमें उत्तर होगा श्याम सुंदर दास। ये रहा। अगला प्रश्न, वीर गाथा काल के कवि हैं चंद बरदाई। ठीक है, उत्तर ही हो गया। भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक हैं सदा सुखलाल। ये उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ये इसका उत्तर हो गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका, या ऐसे भी आ सकता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसमें आ जाएगा सरस्वती। अगला, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं द्विवेदी युग के। यहाँ पर जैसे लिख के आ गया है द्विवेदी, तो इससे हम समझ सकते हैं द्विवेदी युग के लेखक हो गए। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था, या ऐसे भी आ सकता है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर में कलकत्ता। ये रहा। अगला, प्रजा हितोषी नामक समाचार पत्र के संपादक हैं राजा लक्ष्मण सिंह। ये रहा उत्तर। ठीक है, राय नहीं है, सिंह है आगे, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न, आनंद कदाम्बनी के संपादक हैं? उत्तर में हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें हम प्रेमधन भी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रजा हितोषी नामक समाचार पत्र के संपादक हैं? फिर से वही प्रश्न आ गया, तो यहाँ पर ये रिपीट हो गया है। ठीक है, तो एक बार हम भी रिपीट कर लेते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, ये अपना हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया अपना अगला, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है? तो 19वीं, ये 19 ईस्वी है इनकी सन। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 19वीं सदी में हुआ था। अगला, कौन सी रचना रामवृक्ष बैनीपुरी की नहीं है? यहाँ पर देखिए ध्यान लगा है, नहीं, नहीं का मतलब नहीं है। तो पृथ्वी पुत्र, ये इनकी क्या नहीं है, रचना नहीं है ये। अगला प्रश्न, रेखा चित्र पर आधारित रचना है अतीत के चलचित्र। ये रहा। अगला, स्मृति की रेखाएं कृति हैं? कृति मतलब रचना कह सकते हैं, तो महादेवी वर्मा की। अगला, हिंदी के रेखा चित्रकार हैं महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, हंस के संपादक थे प्रेमचंद। अगला, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं? तो उत्तर में हो जाएगा राहुल शरत्कृत्यान। अगला, छायावदोत्तर युग का काल है? उत्तर में हो जाएगा 1938 से वर्तमान तक, मतलब जो अभी वर्तमान में चल रहा है, यही है छायावदोत्तर युग का काल।
अगला प्रश्न है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ, तो उत्तर में ये हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला, सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है द्विवेदी युग। ठीक है। अगला, इसमें से असत्य कथन है, तो इसमें हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे, ये गलत है। ठीक है, ये चुनना था। अगला प्रश्न, नगरीय प्रचारणी सभा के स्थापना हुई भारतेंदु युग में, ये इसका उत्तर हो जाएगा। भारतेंदु युग के समकालीन लेखक हैं, उत्तर में हो जाएगा उत्तर में ये हो जाएगा राय कृष्ण दास, ये इसका आंसर हो गया। अगला, नासिकेतो पाख्यान के रचनाकार हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, जो डेफिनेटली आता है हर उसमें पैराग्राफ, मतलब हर एग्जाम में आता है ये, तो इसमें हो जाएगा सदन मिश्र। ठीक है, नासिकेतो पाख्यान के रचनाकार। अगला, नगरीय प्रचारणी सभा के स्थापना हुई, तो फिर से भी रिपीट हो गया है ये, तो यहाँ से हमें पढ़ना है। ये हमारा हो गया था नासिकेतो पाख्यान के रचनाकार, यहाँ से आएगा। भारतेंदु युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, उत्तर हो गया। अगला, रसज्ञा रंजन के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला, प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है मेरे विचार। अगला, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है साहित्य का मर्म। अगला, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने दी। अगला, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप। अगला, निम्न में से कृति एवं कृतिकार का एक गलत युग्म है, तो इसमें ये हो जाएगा गलत। छंद छंद वर्णन की महिमा किशोरी लाल गोस्वामी, ये गलत है। ठीक है। अगला, हिंदी गद्य साहित्य के जनक या लेखक माने जाते हैं, या ऐसे भी आ सकता है हिंदी गद्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये हो गया। अगला, भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? 1868 से 1900 ईस्वी तक, ये रहा। अगला प्रश्न, प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक है शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनकी रचना है और इनको शिव प्रसाद जो ये लेखक हैं। अगला, शुक सागर के लेखक हैं मुंशी सदाशुक लाल, ये रहा आंसर। अगला, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया 1880 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रगतिवादी कवि नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न, प्रयोगवादी कवियों को राहु का अंतवेशी कहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आज्ञे। आज्ञे हैं जो इनका पूरा नाम है सज्जनंद हरिनंद, ये नाम है इनका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है, तो उत्तर हो जाएगा सदन मिश्र। अगला, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? भारतेंदु युग। अगला प्रश्न, खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय उनको में नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये इनकी रचना है, ये लेखक है। हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो ज़्यादातर हम देखेंगे कॉमन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ज़्यादातर उत्तरों में आ रहा है। निम्न में से असत्य कथन है, तो गद्य में लय यति एवं गति आदि का महत्व होता है, यह असत्य कथन हो गया, मतलब ये गलत है। अगला, निम्न में से कौन सी रचना इलाचंद जोशी की है? धूप रेखा, ये उत्तर हो गया। अगला, भारतेंदु युग की पत्रिका है कवि वचन सुधा। ठीक है। अगला, वर्ण रचनाकार किसकी रचना है? ज्योतिषीय वर ठाकुर। अगला, चंद्रवली के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला, निम्न में से कौन सी रचना नाटक नहीं है? अपना अपना भाग्य। अगला, वेद की हिस्सा न भवती के रचना का रचिता हैं
भारतेंदु हरिश्चंद्र। लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला, प्रहाद चरित्र नामक नाटक के लेखक हैं श्रीनिवास दास। अगला, आधे अधूरी रचना है मोहन राकेश की। अगला प्रश्न, सूतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी। अगला, रेल का विकट खेल के रचयिता हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला, लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है? तो इसमें हो जाएगा नाटक। अगला प्रश्न, संयोगिता स्वयंवर कृति है बालकृष्ण भट्ट की। हिंदी का प्रथम नाटक है नहुष। ठीक है, हिंदी निम्नलिखित में से नाटक है उत्तर प्रियदर्शी, ये है। अंधेरी नगरी किस विधा की रचना है? नाटक। रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है? ये भी नाटक। जयशंकर प्रसाद का नाटक है सज्जन। अंधेरी नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्न में से नटनाकार हैं मोहन राकेश। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? नाटक। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, पता है आपको, और ये नाटक है। हिंदी में नाटक रचनाकार का प्रारंभ किस युग की देन है? भारतेंदु युग। अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है? नाटक। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्न में से किस विधा में मुक्त रचनाएं नहीं है? नाटक। अगला प्रश्न, हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? भारतेंदु युग। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं रामकुमार वर्मा, या ऐसा कह सकते हैं एकांकी सम्राट माने जाते हैं रामकुमार वर्मा। अगला, जैनेन्द्र कुमार की निम्न में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? बतायान, ये इसका उत्तर हो गया। अगला, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैकव आख्यान भी कहा जाता है? अनाम दास का पोथा, इनको कहा जाता है। अगला, गोदान की विधा है, या गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास। कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है जहाज का पंछी। धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। गबन उपन्यास के रचनाकार हैं प्रेमचंद। तपोभूमि रचना किस विधा की रचना है? उपन्यास। अद्भुत लाश के रचनाकार लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। राग दरबारी किस विधा की रचना है? उपन्यास। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है गोदान। ठीक है, तो ये अपना हो गया। उसके बाद देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? उपन्यास। राग दरबारी की रचना विधा है इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? अशोक के फूल। गोदान उपन्यास के लेखक रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। गिरती दीवारें के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अश्व इनको कहा जाता है, इनका उपेंद्र नाथ है नाम। अगला प्रश्न, चरुचंद्र लेखक के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। चरुचंद्र लेख विधा है उपन्यास। कायाकल्प के रचनाकार हैं प्रेमचंद। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? उपन्यास। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। शिव पूजन साय का उपन्यास है देहाती दुनिया। तितली उपन्यास के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। निम्न में से कौन सी रचना उपन्यास है? गोदान। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है त्यागपत्र। देखिए यहाँ पर नहीं लगाया तो इसका ध्यान रखना आप। अगला, नरेंद्र मोहिनी किस विधा की रचना है? उपन्यास। नदी के दीप के रचनाकार हैं आज्ञे। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं
इसका भी आज्ञा हो जाएगा। शेखर एक जीवनी की विधा है उपन्यास। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा रंगभूमि। सुनीता विदा की दृष्टि से रचना है उपन्यास की। बाल बल चनमा उपन्यास है नागार्जुन का। गुनाह का देवता कृति है धर्मवीर भारती की। कर्मभूमि की रचयिता कौन है? प्रेमचंद। श्री जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। यह ऐसे भी आ सकता है जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास। तो उसमें हो जाएगा मृगन यानी किसका उत्तर हो गया। ठीक है। ये अगला, कहानी एक सूक्ष्म दर्शक यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के रूपक दृश्य खुलते हैं। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का। निम्न में से हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है इंदुमती। निम्न में से कहानी है अपना अपना भाग्य। कौन सी कहानी आगे की नहीं है? बारिश। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ईशा अल्लाह खां। मधुहा कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है मधुआ कहानी के रचनाकार। तो इसमें हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। बुलगा से गंगा कहानी संग्रह है राहुल शाकृत्यान। जिंदगी और झोंक के लेखक अमरकांत। मधुआ ये तो फिर से हो गया। ठीक है। गोमा हस्ती है कहानी की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा। ये उत्तर हो गया। अगला, 11वां वर्ष का समय के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। पलंग किस प्रकार की रचना है? कहानी। मधुआ की रचना विधा है कहानी। नमक का दरोगा के कहानीकार हैं प्रेमचंद। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है? रानी केतकी की कहानी। पर्दा कहानी के रचनाकार हैं यशपाल। हरकू पत्र किस कहानी से संबंधित है? बलिदान। निम्न में से कहानीकार और उनके द्वारा लिखित कहानी का गलत युग्म है। तो इसमें देखिए ये हो गया इसका गलत युग्म शिव प्रसाद सिंह, और यहाँ पर हो गया जिंदगी और झोंक। तो इसका वो हो जाएगा सितारे हिंद। शिव प्रसाद सिंह का क्या है? सितारे हिंद। ठीक है। अभी हमने प्रश्न में जाना था उत्तर में। अगला, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है विचार और वितर्क। ये उत्तर हो गया। अगला, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है लाल पान की बेगम। अगला, कल्पता किस विधा की रचना है? निबंध। वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह नहीं है कल्पता। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार हैं शुक्लोत्तर युग के। कला और संस्कृति इनमें से किस विधा की रचना है? निबंध। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार हैं शुक्लोत्तर युग के। कला और संस्कृति इनमें से किस विधा की रचना है? निबंध। ठीक है। ये रिपीट हो गया। तो रिपीट होने के बाद आपका भी रिवीजन होता है। अगला, अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध का नाम बताइए। सच्ची वीरता। ये उत्तर हो गया। हमारा कर्तव्य और युग धर्म निबंध के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। अगला, बेईमान की परत किस विधा की रचना है? निबंध। कल्प वृक्ष निबंध संग्रह के लेखक, या ऐसे भी हो सकता है कल्प वृक्ष रचना के लेखक का नाम, ऐसे भी आ सकता है कल्प वृक्ष के लेखक रचनाकार हैं तो वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है। कल्पता निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अशोक के फूल के रचनाकार हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सन्नाटा के लेखक हैं रामवृक्ष मैनीपुरी। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला, वाग्धारा निबंध संग्रह के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। पृथ्वी से शतश्री मंडल के लेखक हैं
डॉक्टर संपूर्णानंद। निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? सांस्कृतिक। ये उसका उत्तर हो गया। ठीक है। बेईमान की परत के रचनाकार हैं, या ऐसे भी सकता है बेईमान की परत के लेखक। रचनाकार और लेखक एक ही समझिए। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हरिशंकर परसाई। अगला, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक हैं प्रो जी सुंदर रेड्डी। अगला, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? राहुल शाकृत्यायन। पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? निबंध संग्रह। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं वासुदेव अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, ये पूरा हो गया नाम। राष्ट्र का स्वरूप। विधा निवास मिश्र ने किस प्रकार के निबंध अधिक लिखे हैं? ललित निबंध। निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ है द्विवेदी युग में। निबंध शब्द के अंग्रेजी पर्याय शब्द ऐसे का अर्थ है, ऐसे का अर्थ हो जाएगा प्रयास। यह है प्रयास। अगला, हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है? तो द्विवेदी युग से माना जाता है। अगला, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह में संकलित है? शिक्षा की दिशा और दशा। ये इसका उत्तर हो गया। अगला, सच्ची वीरता निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। अगला, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? तो उत्तर में हो जाएगा राहुल शाकृत्यायन। द्विवेदी युग के निबंधकार साहित्यकार, यह ऐसे हो सकता है द्विवेदी युग के लेखक हैं तो चंद्रधर शर्मा, जिन्हें हम गुलेरे भी कह सकते हैं। पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। गुलाब राय प्रमुख निबंधकार हैं शुक्ल युग के। और उसके बाद देखिए अगला, दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा से संबंधित है? यात्रा वृत्तांत। ये हो गया उत्तर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग प्रवर्तक निबंध लेखक है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। कन्यादान निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है? सरदार पूर्ण सिंह से। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं जी सुंदर रेड्डी। गेहूं और गुलाब के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये हम जान चुके हैं पहले से ही। चिंतामणि की गद्य विधा है निबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है चिंतामणि। त्रिशंकु किस विधा की रचना है? निबंध। मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? निबंध। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा है निबंध। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। निम्न में से कौन निबंधकार नहीं है? विधा निवास मिश्र। ठीक है। अगला प्रश्न, ये और वे संस्मरण के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। दीप जले शंख बजे संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। राष्ट्र जीवन की दशा कृति के रचनाकार हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तपती पगंडियों पर पद यात्रा आत्मकथा है कन्हैयालाल मिश्र, जिनको हम प्रभाकर भी कहते हैं। आखिरी चट्टान के लेखक हैं मोहन राकेश। हिंदी की पहली आत्मकथा है अर्धकथा। अगला, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति नहीं है पूर्वोदय। निम्न में से हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत है सरयू पार की यात्रा। अगला, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है मुक्ति बोध। अगला, सरयू पार की यात्रा की विधा है यात्रा व्रत।
अगला प्रश्न है रोबोट नर्सिंग होम रचना की विधा है। उत्तर हो जाएगा रिपोर्ट तर्ज, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर। कलम का सिपाही का विधा की दृष्टि से है जीवनी। डायरी विधा की रचना नहीं है, तो इसका हो जाएगा सरयू पार की यात्रा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है, मुक्तिबोध। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद यहाँ से आइए, डायरी विधा की रचना नहीं है, वो हमने गलत पढ़ लिया था। इसका ये हो जाएगा आंसर, ये है रोजनामा मचा। ठीक है, ये अपना गलत हो गया था, ये पीडीएफ थोड़ी है मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं है यहाँ पर, ये नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर है डायरी विधा की रचना नहीं है, इसका ये है, ये आंसर। प्रेम और परिवार की विधा है निबंध। आवारा मसीहा की विधा है जीवनी। पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है? यात्रा व्रत। तो ये जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं, ये केवल एक ही क्लास से नहीं है संबंधित, बल्कि पूरी क्लास से है। आप कोई भी क्लास में हो, आप आसानी से क्लियर कर पाओगे एग्जाम, जब आपको पूछे जाएंगे गद्य से संबंधित प्रश्न। ठीक है, अभी पद्य से संबंधित मैंने आपको बताया नहीं है, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। लेकिन उससे पहले आप अगर इस वीडियो में हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको उस वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो ये मैंने प्रश्न आपको बताए हैं। वैसे आपको काफ़ी बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे ये प्रश्न, लेकिन जब आप इसको बार बार रिपीट करोगे तो आपको भी आसान लगेगा, और फिर आपको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपका जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें आपको टाइम उतना ही हो पाता है आपके पास कि आप उतना ही शॉर्ट में जल्दी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले से ही तैयारी करके चलें कि आपको बोर्ड में परेशानी ना हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब इसलिए करना है, सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आपको आने वाली जो पद्यांश से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको बता सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में।